हाँ तो बच्चों, आज ये यूनिट 9 है एनसीईआरटी का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये सेकंड पार्ट है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है और इसका एप्लीकेशन किस किस फील्ड में होता है। बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स में जीन्स को मॉडिफाई करके किया जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जीएमओज कहलाती हैं, जिनके अंदर हम जीन का मॉडिफिकेशन करके नई चीज़ बना, नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो उसको जीएमओज बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये बहुत सारे एरियाज में हमको यूजफुल है। सारे एरियाज लिस्टेड किए हुए हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, जीन थेरेपी के फील्ड में, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के फील्ड में, या ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्राप्त करने के फील्ड में। एग्रीकल्चर में कैसे बेनिफिशियल है ये। बीटी कॉटन होता है। बीटी बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, उनके पीछे लिखा होता है बीटी। बीटी का मतलब होता है, एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव स्टेन लेता है। सॉइल के अंदर मिलने वाला बैक्टीरिया है। इसका नाम होता है बैसिलस थ्यूइंजिएंसिस। इस बैक्टीरिया को का जीन हम यूज करते हैं, और इस जीन का इस्तेमाल क्रॉप्स में करते हैं। क्रॉप्स को हम बचाते हैं इंसेक्ट्स से। तो इसलिए जिस क्रॉप में भी इसका यूज करते हैं, उस क्रॉप को बीटी क्रॉप बोलते हैं। तो यहाँ जो सिलेबस में है वो बीटी कॉटन। दूसरा है आरएनए इंटरफेरेंस। ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। ऊपर वाला इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। मेडिसिन के फील्ड में हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाते हैं या ह्यूमुलिन बनाते हैं। अमेरिका की इली लिली कंपनी ने बनाया था ये शुगर पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज मेलिटस जिन लोगों को हो जाती है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कहलाता है। अगला है जीन थेरेपी। जो हेरिडिटरी डिजीजेज हैं बहुत सारे, तो उनके डिफेक्टेड जीन्स को ट्रीट किया जाता है, दैट इज जीन थेरेपी। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ों को डायग्नोस किया जाता है। फॉर एग्जांपल पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, ऐसे टेस्ट किया जाता है। तो ये सब है। अब हम बीटी कॉटन थोड़ा डिटेल में बताएंगे। अभी उसको स्पेसिफिकली कैसे प्रोटीन बनती है, कैसे इंसेक्ट्स इसको नहीं खाते हैं, अभी सारी चीज़ें अभी डिस्कस करें। देखो, अब बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करते हैं। बीटी कॉटन। बीटी कॉटन इसका नाम क्यों पड़ा है? एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्यूइंजिएंसिस। इस बैक्टीरिया के जीन्स का इस्तेमाल इस क्रॉप में करते हैं। इस क्रॉप में नहीं, बहुत सारी क्रॉप्स में इस्तेमाल किया जाता है जीन। तो ये जीन बैक्टीरिया के नाम में बीटी जीन पड़ गया, और इसका इस्तेमाल जिस क्रॉप में यूज किया जाएगा उस क्रॉप के पीछे नाम लग जाएगा बीटी। ये बैक्टीरिया सॉइल में मिलता है, और ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, इस बैक्टीरिया के अंदर जीन्स होते हैं। इन्हें बीटी जीन्स बोलते हैं या क्राई जीन्स बोलते हैं। बैक्टीरिया के अंदर ये जीन्स इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ये जीन्स को हम क्रॉप के अंदर किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस कराते हैं, किसी प्लांट में ऐड कर देते हैं। ये जीन ऐड करने के लिए हमको एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है। ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। जीन्स को ऐड करने के लिए क्रॉप के अंदर एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है। उस वेक्टर का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। कर दिया, क्रॉप बन गई हमारी बीटी क्रॉप। कोई भी हो, यहाँ पे कॉटन का जिक्र कर रहे हैं तो कॉटन हो। जब इंसेक्ट्स इस क्रॉप को खाते हैं, ये एनसीईआरटी में दोनों नाम आए हैं। ये क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर क्लास इंसेक्टा है। क्लास इंसेक्टा के ऑर्डर्स हैं, एक ऑर्डर ये, दूसरा ऑर्डर ये।
इंसेक्टा के सबसे बड़ा ऑर्डर है ये, सबसे ज्यादा नंबर इंसेक्ट्स का होता है। खैर ये बात इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इन दो ऑर्डर्स के इंसेक्ट्स अगर क्रॉप को खाते हैं, कौन सी क्रॉप? बीटी क्रॉप, जो कि तैयार हुई है काय से? बीटी जीन्स के एडिशन से। बीटी क्रॉप को अगर इन दो ऑर्डर्स के इंसेक्ट्स खाते हैं तो ये बीटी जीन उनकी बॉडी में पहुंच जाता है और उनकी बॉडी में ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव कैसे हो जाता है? एल्कलाइन पीएच मिलता है इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर ये एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होके पॉइजन बनाता है, टॉक्सिन बनाता है, जहर बनाता है। इसे बोलते हैं क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन या टॉक्सिन बाइंड अप हो जाता है किससे? मिडगट के, इंसेक्ट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मिडगट है उससे बाइंड हो जाता है और उसमें पोर्स पैदा कर देता है, पोर्स बना देता है, लाइसिस बोलते हैं इसको। फाइनली इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। इस तरीके से फार्मर्स अपनी क्रॉप को इंसेक्ट के खाने से बचाते हैं। तो ये कौन सा है? ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट हुआ, इंसेक्ट्स के खाने से क्रॉप बच जाती है, फाइनली फार्मर्स को फायदा हो जाता है, लॉस उनका बच जाता है। ये जीन्स जो है क्राई जीन्स कॉटन वॉल वॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं नीट में पिछले 2 सालों से, पिछले साल 6 क्वेश्चन आए थे बायोटेक्नोलॉजी से, इससे पहले भी आए हैं 4-5 क्वेश्चन। तो नीट के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से, आईएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं स्लोली एक पर डे एक कराएंगे। आज बीटी कॉटन करा दिए, कल इंसुलिन कराएंगे। क्वेश्चंस का मतलब ट्विस्टिंग कई तरीके से हो सकती है, जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं या जो पॉसिबिलिटी है आने की, वो मैं बता रहा हूँ। नेम ऑफ जीन क्राई जीन, नेम ऑफ प्रोटीन क्राई प्रोटीन, बीटी कॉटन इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट से हिफाजत होती है। हाउ इट इज एक्टिवेटेड इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पीएच। क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज नॉट एक्टिवेटेड inside the bacteria bacillus thuringiensis? Simple answer is there, alkaline pH is absent there and it is activated in presence of alkaline pH. This is the answer. मेरे को पूरा यकीन है, I am quite sure that this difficult concept and I have solved it very easy way, and all of you go through and you will catch it and you will attempt all the questions based on BT crops, BT cotton.